around and just vibe. Oh, vibe, vibe. 'Cause I've been vibing with you. Come on around and just vibe. Oh, vibe, oh, vibe. 'Cause I've been vibing with you. दोस्तों, पिछले व्लॉग में हमने बताया था कि आज हम पुष्कर से उदयपुर जाएंगे, पर जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था, चलिए पहले ब्रह्मा मंदिर और सावित्री मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। रास्ते अभी खाली हैं, हवा थोड़ी ठंडी और पुष्कर अभी पूरी तरह से जगह भी नहीं है। तो ये है वर्ल्ड फेमस पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर। लोग कहते हैं कि ये दुनिया का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है, पर ये सच नहीं है। सिर्फ भारत में ही 16 से ज्यादा ब्रह्मा मंदिर हैं, जैसे कुल्लू हिमाचल में आदि ब्रह्मा मंदिर, तमिलनाडु में ब्रह्मपुरी स्वर मंदिर। लेकिन हाँ, इन सब में से सबसे फेमस, सबसे एंशिएंट और सबसे अद्भुत पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर है। मंदिर से कुछ ही कदम दूर है ब्रह्मा घाट, जो रिलीजियस एक्टिविटीज का केंद्र है। पर हम चल पड़े हैं गांव घाट की तरफ। पुष्कर की छोटी छोटी गलियां धीरे धीरे जाग रही हैं। दुकानें अब खुलने लगी हैं। सुबह की ठंडी हवा में चाय और मालपुओं की खुशबू घुल रही है। सुबह का सूरज अब पुष्कर के पानी में पिघल रहा है, सुनहरा और केसरिया रंग मिलाकर, जैसे किसी ने आसमान को रंग दिया है। घाट पे लोग अपने दिन की शुरुआत मछलियों को चना खिलाकर करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये एक पुण्य का काम है, पर हमारे लिए तो बस दिन की एक शांत और सुकून भरी शुरुआत है। अलसाए हुए पुष्कर की गलियों से होते हुए हम चल पड़े होटल की तरफ, जहाँ से गाड़ी लेकर अब हमें निकलना है सावित्री माता मंदिर की ओर। कहा जाता है पुष्कर में ब्रह्मा जी ने महायज्ञ रखा। उन्होंने अपने पुत्र नारद मुनि को भेजा ताकि माता सावित्री जल्द से जल्द यज्ञ के लिए आ सके। पर नारद मुनि तो ठहरे नारद। उन्होंने माँ से कहा, आपको यज्ञ में बुलाया गया है। पर पूरे श्रृंगार के साथ ये सुनकर माता तैयार होने लगी और उधर यज्ञ का मुहूर्त निकला जा रहा था। तब ब्रह्मा जी ने वहीं मौजूद एक कन्या को गाय के दूध से पवित्र कर उनसे विवाह किया और उन्हें अपने पास बिठाया। आगे चलकर वही कन्या गायत्री माता कहलाई। विवाह में भगवान विष्णु जी, सारे देवता और ब्राह्मण गण भी मौजूद थे। जब माता सावित्री पहुंची तो उन्होंने ये सब देखा और क्रोध में आकर सबको श्राप दिया कि ब्रह्मा जी की पूजा पूरे विश्व में सिर्फ पुष्कर छोड़कर और कहीं नहीं होगी। विष्णु जी को श्राप मिला कि उन्हें अपनी पत्नी के वियोग का दुख सहना पड़ेगा, जो उन्होंने राम अवतार में भुगता। देवताओं को श्राप मिला कि वो स्वर्ग के लिए कोई युद्ध कभी भी जीत नहीं पाएंगे, और ब्राह्मणों को श्राप मिला कि वो हमेशा गरीब रहेंगे। ब्राह्मणों ने माँ से विनती की तो माँ सावित्री बोली, गरीब तो रहोगे पर विद्या के धनी बनोगे। और तभी से यहाँ स्थापित हुआ सावित्री माता मंदिर, जो आज भी उनकी शक्ति, मर्यादा और सम्मान का प्रतीक है। ये है वो सावित्री माता मंदिर, और यहाँ से आप या तो पैदल यात्रा भी कर सकते हैं और रोप पे भी जाती है यहाँ से। हमने टिकट ले लिए रोप वे की।
कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा, एकदम पूरा ऊपर से व्यू आ रहा है पुष्कर शहर का, पूरे शहर का ना। वैसे हम पहुंच ही गए हैं और यहाँ बहुत सारे लंगूर हैं। मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं है, तो हमने मंदिर परिसर की वीडियो नहीं बनाई, पर हाँ, ऊपर से दिखने वाला नजारा और शांति दोनों लाजवाब हैं। तो हम मंदिर से वापस जा रहे हैं। दर्शन बहुत अच्छे हुए, लंगूर बहुत सारे थे, लेकिन वो कुछ कह नहीं रहे थे। बहुत सारे लंगूर हैं। लंगूर है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट 800 स्टेप्स हैं, सीढ़ी हैं, स्टेयर्स, आप उससे भी आ सकते हैं। ये रास्ता है पैदल के लिए। ये बीच में रोक देता है कितना, और ऊपर से ऐसे हवा चले ना, ऐसे हिलता रहता है। मेरे ख्यालों दिलकश नजारों तू बस, अनजानी राहों में साथ रहे मेरे तू बस। पुष्कर शहर से निकलते हुए नजारे, बारिश का मौसम, ठंडी हवाएं और तू बस। ये है ब्रह्म द्वार। सितारों की चादर तले। सो फ्रेंड्स, अब शुरू होती है हमारी जर्नी पुष्कर की शांति से झीलों के शहर उदयपुर की तरफ। रहे मैं और तू बस। ओ बनड़ी मारी, ओ बनड़ी थाने, लाड लाड। अब हम अजमेर क्रॉस कर रहे हैं। ओ बनड़ी मारी, ओ बनड़ी थाने। और ये अजमेर का रेलवे स्टेशन है। ब्रिटिश पीरियड में अजमेर को एजुकेशन हब माना जाता था। यहाँ का मायो कॉलेज एशिया के सबसे पुराने बोर्डिंग स्कूल में से एक है। आज अजमेर एजुकेशन के लिए नहीं, पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए फेमस है। ओ बनड़ी मारी, ओ बनड़ी थाने, लाड लडावा गणा जावो। इस रूट पे दूर दूर तक कुछ दिख ही नहीं रहा है, और खाने पीने की अभी भी कोई अच्छा मतलब स्पॉट खाने पीने का अभी तक नहीं है। लेफ्ट से हम अहमदाबाद की तरफ जा सकते हैं। जगह जगह पहाड़ काट रखे हैं। हम जब से अजमेर से निकले हैं उदयपुर की तरफ, ये हाईवे पे टोल भी लिया जा रहा है। रोड भी थोड़ी बहुत ठीक है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बट कहीं भी ना ही कोई रेस्टोरेंट है और ना ही कोई रेस्ट रूम है। अगर हम टोल ले रहे हैं तो एक रेस्ट रूम तो जरूर ही बना देना चाहिए। लॉन्ग ड्राइव में थोड़ा ब्रेक तो बनता है, तो लगभग 140 किलोमीटर के बाद ये पहला स्टॉप मिला जो बैठने लायक है। तो हम रुक गए लंच के लिए, थोड़ा रेस्ट, थोड़ा टेस्ट। चले रहे मैं और तू बस। रास्ते में जाते जाते यहाँ एक जगह पड़ती है भीम, तो हम सोच रहे हैं कि फिर अर्जुन किधर है। ये देखिए भीम। खाली रास्ते हैं। चलो एक गाना ही गा देते हैं। चलो एक गाना सुना दो। कौन सा गाना सुनाऊं? जो याद आ रहा हो। या तो बहुत से गाने आते हैं, कोई भी सुना दो। अपना फेवरेट गाना सुनाऊं? सुना दो।
मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी या हो मेरी प्रेम कहानी, मेरे सवालों का जवाब दो हे दो ना। बोलो न क्यों ये चांद सितारे तकते हैं यूं मुखड़े। ओह इतनी सारी गायब, थोड़ा गाने में खलल आ गया है। खलन आ गया है, साण भी है एक। इन पे कंसंट्रेट पहले कर लेते हैं। हाँ तो हम कहाँ पे थे? हम थे बोलो न क्यों ये चांद सितारे तकते हैं यूं मुखड़े को तुम्हारे, छू के बदन से हवा जो महके, रात भी है कुछ बहकी बहकी, मेरे सवालों का जवाब दो हे दो ना। वाह 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 वाह। शुक्रिया शुक्रिया। मेरे ख्यालों दिलकश नजारों तू बस, अनजानी राहों में साथ रहे मेरे तू बस, बारिश का मौसम ठंडी हवाएं और तू बस। ना अचानक मौसम जैसे चेंज हुआ, मतलब विद इन 2 सेकेंड्स इतनी कड़क धूप और अचानक ये पता नहीं न जाने कहाँ से काले से बादल आ गए हैं और बिल्कुल अंधेरा अंधेरा होने लगा है। फिर ये पानी की बूंदें भी दिखना शुरू हो गई, मतलब हार्डली टुक मोर देन अ मिनट टू चेंज। तो लग रहा है उदयपुर हमारा बारिश से स्वागत कर रहा है। पर अभी दूर है, अभी उदयपुर इज 67 किलोमीटर्स मोर। बारिश का मौसम ठंडी हवाएं और तू बस, सितारों की चादर तले रहे मैं और तू बस। राजस्थान में इतनी तेज बारिश हो रही है। इतनी तेज बारिश हुई कि सामने भी कुछ नहीं दिख रहा था। तुरंत बारिश खत्म हुई, अभी बूंदे तक सामने पड़ी हुई हैं, तुरंत बारिश खत्म हुई और फिर तुरंत तेज धूप भी आ गई। जबरदस्त। यही है राजस्थान। अच्छा लगा। फिर से बारिश शुरू हो गई है। इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है कि हमें यहाँ पे गाड़ी पार्क करनी पड़ी है, क्योंकि रोड में बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा था, इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। तो ये हम उदयपुर में आ गए हैं और एक टनल है, सिटी ऑफ लेक्स वेलकम यू। और फिर बारिश शुरू हो गई है। जब हम टनल में घुस जाते तो बारिश नहीं हो रही थी, टनल के बाहर आते ही बारिश शुरू हो गई। झीलों की नगरी उदयपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो ये है उदयपुर, सिटी ऑफ लेक्स, जिसे दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में गिना जाता है और वेनिस ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जानते हैं। 1559 में महाराजा उदय सिंह सिसोदिया ने इस शहर की नींव रखी थी। उदयपुर की हर झील के आसपास बसती है एक कहानी, एक महल और एक याद जो इस शहर को और भी खास बनाती है।
उदयपुर के सारे टूरिस्ट स्पॉट्स लेक पिचोला और घंघोर घाट के आसपास हैं और घंघोर घाट का एरिया उदयपुर के सबसे हैपनिंग स्पॉट्स में माना जाता है, इसलिए वहीं आसपास रहना बेस्ट होता है। बस एक प्रॉब्लम है, इस एरिया में पार्किंग बिल्कुल नहीं है, तो हमने कार थोड़ी दूर पार्किंग स्पॉट पे खड़ी की और ऑटो लेकर निकल पड़े होटल की तरफ। दिन कब रात में बदल गया पता ही नहीं चला। सफर की थकान भी है, पर हम अपने आप को रोक नहीं पाए लेक पिचोला को रात की रोशनी में देखने से, तो बस निकल पड़े गंगौर घाट की तरफ। साजन साजन हूँ करूँ साजन जीव जड़ी, साजन लिख दूं चूड़ ले, बाचूं घड़ी घड़ी। हम पहुंच गए लेक पिचोला के किनारे गंगौर घाट पर। पिचोला रात के आंचल तले सुनहरी रोशनियों का आईना बन गई है। आसपास के महलों और हवेलियों की परछाइयां जैसे पानी के ऊपर कहानियां लिख रही हैं। मारी मेंदड़ी रो मारी मेंदड़ी रो मारी मेंदड़ी रो मारी मेंदड़ी रो, रंग लाग्यो जोड़ी रा बलम चाकरी माचत लाग्यो, मारी मेंदड़ी रो रंग लाग्यो। यहाँ हमें कुछ यंगस्टर्स गिटार बजाते मिल गए। झील के ग्लोइंग पानी के साथ इनके सुरों ने एक खूबसूरत माहौल बना दिया। तो अब वक्त हो चला है पेट पूजा का, तो हम आ गए लेक साइड रेस्टोरेंट में, जो यहीं गंगौर घाट के किनारे पर है। मारी मेंदड़ी रो रंग लाग्यो जोड़ी रा बलम चाकरी माचत लाग्यो, चित लाग्यो रे जोड़ी रा बल। रात काफी हो चुकी है और आज का सफर भी लंबा था, तो हम चल पड़े अपने होटल की तरफ। अगले व्लॉग में हम आपके साथ एक्सप्लोर करेंगे उदयपुर के रोमांस का असली जादू, देखेंगे बागौर की हवेली, जगदीश टेम्पल, उदयपुर सिटी पैलेस और यहाँ के कल्चरल शोज का रंगीन अंदाज। तो फ्रेंड्स, बने रहें हमारे साथ और प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय। शान जिंदगी